आज हमें पढ़ना है। ठीक है, आज का हमारी जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा वो दृष्टि दोष। क्या रहेगा? दृष्टि दोष। ठीक है, तथा तथा उसके उपचार या संशोधन। तथा संशोधन क्या पढ़ना है हमें? दृष्टि दोष, दृष्टि दोष तथा संशोधन। मतलब आंख में जो दोष आ जाते हैं। आंख में दोष आने का क्या मतलब है? ठीक है, कोई बच्चा होता है, तुम देखो छोटा बच्चा है, मान लो 3 साल का 4 साल का है, उसकी आंख दर्द करने लगी। ठीक है, तो ले जाकर उसको डॉक्टर को दिखाओगे, आंख वाले को। वो कहेगा इसकी आंख में क्या हुआ है, रोशनी की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, मतलब इसको देखने में दिक्कत हो रहा है। अब उसे 2 तरह की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, छोटा बच्चा है 4 साल का, उसको देखने में 2 तरह की दिक्कत हो सकती है। कैसे कैसे? एक निकट दृष्टि दोष। जो बच्चा है उसको कौन कौन से दोष हो सकते हैं? ये दोष में ये वाला सर। ठीक है, ये वाला सर। तो निकट दृष्टि दोष हो सकता है उसे। दूसरा हो सकता है दूर दृष्टि दोष। क्या हो सकता है? दूर दृष्टि दोष। अच्छा, ये दोष, 2 दोष उसे हो सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? अगर उस बच्चे को, ठीक है, जो बच्चा है, डॉक्टर ने इसको चेक किया, ठीक है, और कहा इसकी आंख में निकट दृष्टि दोष हो। क्या हो गया इसको? निकट दृष्टि दोष। तो इस निकट दृष्टि दोष से ये बच्चा समझ नहीं पाया मुझे क्या हुआ। ठीक है, क्या है इसको पूछा कि क्या है, इसका मतलब क्या है। समझो, ये बच्चा गया डॉक्टर के पास, उसके साथ इसके पिताजी या माँ जो भी गए, चेक करवाया, और डॉक्टर ने बताया क्या है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। बच्चे को समझ में नहीं आया। ठीक है, मालूम पिताजी को भी नहीं समझ में आया। तो दोनों ने पूछा कि ये क्या होता है। तो डॉक्टर ने बताया इसमें निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें, अगर कोई चीज दूर रखी है, ठीक है ना, जैसे किसी पेड़ पे, ठीक है, मान लो वो बच्चा यहाँ खड़ा है और उससे दूर, ठीक है, वो काफी दूर 50 मीटर, ठीक है, 40 मीटर एक पेड़ है, उसके ऊपर, ठीक है, मान लो कुछ आम है, तो उसे वो आम कैसे दिखाई देंगे? धुंधले दिखाई देंगे। ठीक, कुछ आम है पेड़ पे, वो ऐसे देखना चाहता है, तो जो पास वाले होंगे आम, मान लो उसके पास खड़ा है आम के पेड़ के पास और पेड़ पे आम देख रहा है, तो जो पास वाले डाल है नीचे वाले, वो आम तो उसे साफ साफ दिखाई देंगे। लेकिन जो ऊपर है, ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल ऊपर के भी आम देख लेते हैं साफ साफ, ठीक है, ऊपर वाले भी आम हमको साफ साफ दिख जाते हैं, नीचे वाले भी दिख जाते हैं, बीच के भी दिख जाते हैं, पर उसे क्या होगा, जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी ये पेड़ की ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे वो आम क्या होगा, उसको धुंधला दिखाई शुरू होगा। ठीक है, तो दूर, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की वस्तुएं ना दिखाई दे। तो अगर इसको निकट दृष्टि दोष है, तो इसको दूर की वस्तुएं दिखाई देगी। ठीक है, ये पढ़ने में थोड़ा उल्टा होता है। निकट लिखा है तो दूर का दिखाया, डॉक्टर ने कह दिया इसको दूर दृष्टि दोष, ये वाला। ठीक है, तब क्या होगा, तब मान लो ये अगर इतना पास रख के कुछ पढ़ना चाहेगा, ठीक है, अपने फोकस यह पर 25 सेंटीमीटर पर रख कुछ पढ़ना चाहेगा, तो उसे साफ नहीं दिखाई। ठीक है ना, हमें क्या होता है, फोकस पे 25 सेंटीमीटर चीजें साफ साफ दिखाई देती है, इतना पास साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन इतना पास पे आराम से पढ़ पा रहा हूँ, मान लो इतना पास पे मेरे आंख पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, जैसे जैसे मैं हाथ को पास लाऊं तो मेरी आंख धीरे धीरे दर्द करेगी। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि मैं इसकी फोकस से पीछे आ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फोकस से पीछे आ रहा हूँ, तो मेरी आंख दर्द करेगी। थोड़ी और पास आ जाऊंगा फिर ये धुंधला दिखने लगेगा, ठीक है ना, सही से देख नहीं पाऊंगा। तो कहाँ गया मैं, फोकस किधर आ गया। उसके लिए क्या होता है, वो जो 25 सेंटीमीटर होता है वो उसके पीछे चला जाता है। ठीक है, अब उसको यहाँ पास में रखी बुक, उसकी आंख दर्द करेगी, उसको दिखाई नहीं देगा। इसकी आंख दर्द करेगी, पास की चीजों को नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, इसकी आंख दर्द करेगी दूर की चीजों को देखने में। ठीक है, ये अंतर है। ये 2 तरह के दोष है जो बच्चों में हो सकते हैं। मतलब कहाँ से कहाँ तक में भी हो सकता है, मतलब 5 साल से ये 40 साल तक के लोगों में ये दोष दोनों हो सकते हैं। लेकिन एक और दोष होता है, ठीक है, दृष्टि दोष में 3 दोष होते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है, जरा।
ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा, ये किनको होता है जरा वाला? जरा दृष्टि दोष जो होता है ये उम्र के साथ, जब उम्र बढ़ जाती है 40 साल, 42 साल, 50 साल, ठीक है, उसके ऊपर, तो उम्र के साथ होने वाला दोष है। ठीक है, और ये कौन कौन से दोष इसमें हो सकते हैं? इसमें हो सकता है किसी को निकट दृष्टि दोष हो जाए, मतलब दूर की चीजें ना दिखे। हो सकता है किसी को दूर दृष्टि दोष हो जाए, मतलब पास की चीजें ना दिखे। हो सकता है उसको दोनों हो जाए। इसमें दोनों भी हो सकता है एक साथ, दूर का भी ना दिखे, पास का भी दिखे, मतलब आंख लगभग खराब हो गई, अब कुछ बचा नहीं उसमें। तो ठीक है, ये दोष हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ये दोष हो गए, इनके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम पहला पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। हेडिंग डाल लो, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें लिखो, इस दोष से पीड़ित, इस दोष से पीड़ित आंख को दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है, क्योंकि ऐसा होता क्यों, ये भी तो होना चाहिए। ऐसा क्या हो जाता है कि आंख जो है उसमें ये साफ नहीं दिख रहा? ठीक है, होता ये है ना, जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को हम देखते हैं, हम जानते हैं हम किसी चीज देखते हैं, हम प्रतिबिंब को देखते हैं, और हमारी आंख मान लो ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पर ये आंख की संरचना है जो हम बनाएंगे, ये आप लोग बना के पेपर में दिखाएंगे। इसके लिए वो आंख की संरचना, वो एग्जैक्ट आंख है, वैसी आंख होती है। ये हम समझने के लिए बना रहे हैं, थोड़ा छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा पुतली वाला लेंस है, लेंस वाला हिस्सा है। किरण आएगी, मान लो कोई वस्तु रखी है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे एक बिंदु ले लो O, ये क्या करो, एक बिंदु ले लो O, और यहाँ पे वस्तु रख दो। इस बिंदु पे क्या करो, वस्तु रख दो, और इससे क्या करे, किरण आए। ठीक है, यहां से जाए, किरण आए और यहां से जाए। जब यहां से जाएगा, ठीक है, ये तीनों मिलके क्या करेंगे, ये ऐसे जाता है अवतल दर्पण से, तो घूम जाता है, हमें पता है अवतल दर्पण याद है ना, ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे। ठीक है, क्या करता है, ठीक है, मुड़ जाएगा, और मुड़ के यहां पर क्या करेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। ये मान लो कोई चीज है 25 सेंटीमीटर रखा, कहां पर रखा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पर रखा, या ऐसे समझो 25 सेंटीमीटर से लेकर के कुछ मीटर तक, या 50 मीटर 60 मीटर तक के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वस्तु रखा है इसके लिए, ठीक है, दूरी कम है, ये दूरी कम है। ठीक है, ऐसे दूरी कम, दूरी कम है। ठीक है, तो इसको, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे रेटिना पर। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, रेटिना पर बन रहा है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही वस्तु, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखता हूं आगे, क्योंकि जैसे ही वस्तु यफ मतलब फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से दूर की ओर जाएगी, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर, ठीक है,
यहाँ पर ना बनेगा। अभी ये सोचो वस्तु मैं इधर ले जाऊँ, वस्तु यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर मान लो यही है, ठीक है, या यहाँ से 25 सेंटीमीटर यहाँ ये 25 सेंटीमीटर, तो ये 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर मान लो, या 1 मीटर मान लो, ठीक है, 1.5 मीटर मान लो, ठीक, चलो मान लेते हैं 1.5 मीटर तक या 1 मीटर मान लेते हैं। 1 मीटर के दूर जाएगा, अब उसको दूर ही है, 1 मीटर तो पास होता है, लेकिन 1 मीटर कितना होता है, इतना होता है, ये पास है, दूर और दूर करो उसको, ठीक है, 10 मीटर 20 मीटर, पेड़ पे देखना है ना, पेड़ पे से कुछ दूर दूर देखना तो दूर दिखाई देगा, ठीक है, पेड़ पे देखना, तो हम कहते हैं चलो 10 मीटर, ठीक है, ये हम मान लेते हैं इसको 5 मीटर तक, या 5 मीटर छोड़ो, इसको 4 मीटर तक साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, 4 मीटर तक देख रहा है, ठीक है, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 मीटर से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब किधर जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी किधर जाएगी, अनंत की ओर, इससे दूर, ये मान लो 4 मीटर पर रखा, अब इससे दूर अनंत तक ले जा रहा हूँ, अनंत का मतलब समझ रहे हो ना, इसके क्षेत्र से बाहर अनंत होता है, तो दूर तक ले जा रहा हूँ, न बनकर कहाँ बनेगा, देखो उसका मतलब रेटिना पर न बन के कहीं बीच में बनेगा, मतलब ये, इसको तुम लोग बना लो, इसको बना लो, फिर मैं बनाऊं, ठीक है, ये वाला बना लो, ये वाला बना लो, फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है, अब ठीक है, ये है हमारा मुख्य अक्ष है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा मुख्य अक्ष, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, पर वस्तु जो हमारी यहाँ पे थी वो पर थी ना, उसको मैं बढ़ा के ले गया अनंत पर, ओ डैश, ठीक है, यहाँ पर इस जगह, इस जगह का नाम दे दिया अनंत, कहाँ पर, अनंत। अब किरण यहाँ से आएगी, ऐसे आंख में आएगी किरण, ऊपर नीचे दोनों तरफ से, ठीक है, और यहाँ से किरण आई, आने के बाद इसको यहाँ पे जाना चाहिए था ना, पर यहाँ पे नहीं जाएगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कहीं प्रतिबिंब बना देती, और जब भी प्रतिबिंब कहीं बीच में बन जाए तो साफ नहीं बनता, ये कारण है, निकट दृष्टि दोष में ये होता है, प्रतिबिंब कहाँ पे होता है, पहले ही बन जाता है, ठीक है, मतलब ये लेंस खराब हो गया, क्या हो गया, ये लेंस, ये वाला लेंस क्या हो गया, खराब हो गया, यह लेंस जो है क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। ये कैसा नेत्र है, ये क्या बता रहा है, इस नेत्र में कैसा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना से पहले, ठीक है, रेटिना से न बनकर बीच में कहीं बनेगा, मतलब पहले कहीं बनेगा, ठीक है। अब इसका उपचार, ठीक है, ये मैं बता देता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं उपचार, उपचार क्या होगा, उपचार, ठीक है, उपचार क्या कर सकते हैं इसका, इसके उपचार के लिए हमें एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा, समझो, निकट दृष्टि दोष से, ठीक है, जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसका प्रतिबिंब रेटिना बना बन के कहां बन रहा है, कहीं बीच में बन रहा है, ठीक है, मतलब फोकस दूरी क्या हो गई इसकी, बढ़ गई, मतलब खराब हो गई, जो 25 सेंटीमीटर थी वो क्या हो गई है, नहीं, फोकस दूरी तो ठीक है, कहाँ फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक होती है, हमारी रेटिना की क्षमता कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है, आंख की क्षमता कहाँ से कहाँ तक होती है, 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है, समंजन क्षमता है, मनुष्य की आंख की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। अब समझो, अब जो मैं समझाना चाहता हूँ वो देखो, क्या है, यहाँ पे रखा है वस्तु को, अनंत पर रखा है, अनंत का मतलब 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत के बीच में, कहाँ तक, 25 से लेके अनंत के बीच में, या ऐसे समझो 10, ठीक है, कहीं रखा है, तो मतलब काफी दूर रखा है, दूर रखा है, ठीक है, उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, रेटिना ये है, ये क्या सी जगह रेटिना है, और प्रतिबिंब रेटिना बन के कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, जब भी रेटिना बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, साफ बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा, और जैसे ही यहाँ पे आगे पीछे बनने लगे, ठीक है, क्या होगा, आंख में क्या आ गई, कमी आ गई, दोष आ गया, और यहाँ पर बन रहा है रेटिना के आगे बन रहा है तो कैसा होगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसका उपचार क्या है,
ठीक है। निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए हमें ये क्या चाहिए, ये जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ये यहाँ पे आ जाए। हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ कर दें। तो वो जो डॉक्टर के पास गया लड़का है, ठीक है, समझ लो ऐसे डॉक्टर के पास गया है, ठीक है, लड़का डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने इसको कहा कि तुमको निकट दृष्टि दोष है, अब मैं तुम्हारी आंख में चश्मा लगाऊंगा। इसने पूछा कौन सा लगाओगे, लेंस लगाऊंगा। चश्मा में क्या रहता है, लेंस। इसने कहा, डॉक्टर ने कहा मैं तुम्हारी आंख में क्या लगाऊंगा, लेंस लगाऊंगा। तो अच्छा कौन सा लगाओगे डॉक्टर साहब, कहा मैं लगाऊंगा तुमको अवतल लेंस। कहा क्यों लगाओगे अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या करता है, डॉक्टर ने बताया देखो जो अवतल लेंस होता है ना, वह, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश को फैलाता है, वह किरण को फैला देता है, ठीक है। तो अब इसको ये फैला देगा, फैलाएगा तो जो यहाँ पे आके मिल रहा था वो ऐसे दूर हो जाएगा थोड़ा। अवतल लेंस यहाँ पे अगर मैं लगा दूं ऐसे, ये जो किरण इससे आ रही थी, अभी मैं दिखाता हूँ इसको, तुम लोग अभी इसको रहने दो, ठीक है। मैं ये वाला करता हूँ, ये वाला ग्राफ करता हूँ और विचार वाली बात, ये तीनों बनाते रहना है एक साथ, ठीक है। लेंस है, ये आंख है, ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा आंख के लिए भी, और ये जो लाइन आ रही थी, ठीक है, अनंत परक किसी वस्तु से, ओ डैश, इसको ओ डैश कहेंगे, क्या कहेंगे, ओ डैश, इसको नाम दे दो ओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो लाइन आ रही है, ठीक है, अंदर कहाँ जा रही है, लेंस से जाएगी। लेंस के जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। उपचार करें तो हम यहाँ पे लगा देते हैं, डॉक्टर ने कहा मैं तुमको ये वाला चश्मा लगाऊंगा, ठीक है। क्या कौन सा चश्मा लगाऊंगा, ये वाला। तो कहा इससे डॉक्टर, इससे क्या होगा, मैं बता रहा हूँ इससे क्या होगा। ये क्या करेगा ना, ये तुम्हारे आंख के प्रकाश को, ये जो यहाँ पे बन रही है, ये इसको ऐसे दूर फेंकता है, जैसे दूर फेंकेगा ये थोड़ा छूट जाएगा, ये जो ऐसे आ रहा है इसको दूर फेंकेगा, क्या करता है याद है ना, ऐसे बाहर निकालता है, याद है कि नहीं है। ये जो किरण आ रही होती है इसको क्या करता है, बाहर की तरफ निकालता है। ये तो थोड़ा सही बनाना, पास पास फीट खींच के बना लेना, ठीक है। तो जैसे ही अवतल लेंस लगाएंगे ये क्या करेगा, इसको, इस प्रकाश को फैला देगा, और यहाँ पे जब आएगा तो फिर ये घुमाएगा, और इसको घुमाने के बाद ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। ऐसे ऐसे आया, ये फैलाया, फिर ये घुमा के, ये किससे हुआ, ये चश्मा लग गया, यही चश्मा लगा, इसमें कौन सा लगा है चश्मा, अवतल लेंस। ये क्या हो गया इसका, उपचार में कौन सा लेंस लगा, अवतल लेंस। तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा था, कहीं यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे ये रेखाएं यहाँ पे आगे मिल रही थी ऐसे, अब यहाँ पे ना मिलके कहाँ मिलेंगी, यहाँ पे ना मिलके यहाँ पे, ठीक है। फिर से फोकस, मतलब रेटिना बनने लगा, फिर से कहाँ बनने लगा, रेटिना पे। तो उपचार में क्या किया गया, इसके उपचार में हम अवतल लेंस लगाते हैं, ठीक है, ऐसा कर लो। इसके उपचार में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, किरण को फैला देता है, ठीक है, बना लो। ये समझ में आया, निकट दृष्टि दोष का क्या होता है, कैसे उपचार होता है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, दूर दृष्टि दोष। चलो भाई दूर दृष्टि दोष भी देख लेते हैं, क्या होता है दूर दृष्टि दोष, ऐसा क्या होता है।
दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जब कोई पास रखी वस्तु, ठीक है, जब कोई पास रखी वस्तु हमें साफ नहीं दिखती या हम किताब के अक्षरों को, ठीक है, अक्षरों को यफ बराबर 25 सेंटीमीटर पर रखकर नहीं पढ़ पाते, ठीक है, एच बराबर 25 सेंटीमीटर पर रखकर नहीं पढ़ पाते हैं, तो ठीक है, जब कोई पास रखी वस्तु हमें साफ नहीं दिखता या हम किताब के सामने के अक्षरों को इतने पर नहीं पढ़ पाते, तो हमारी आंख में ठीक है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, पाया जाता है। वही अपना लड़का, ठीक है, गया डॉक्टर के पास, ठीक है, और डॉक्टर ने बताया कि तुमको क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष है। डॉक्टर के लड़का कुछ मतलब, उसने कहा देखो क्या हुआ है ना कि जो तुम्हारी आंख है, ये पूछा मतलब ये बताया, मतलब क्या बताएगा, ठीक है, मतलब क्या बताएगा ये, इसको क्या कहा, जो तुम्हारी आंख है, आंख पहले तुम्हारी आंख ऐसे है, उसको उसकी आंख के बारे में समझा रहा है डॉक्टर। ये देखो तुम्हारी आंख है, ये मुख्य अक्ष है, और मैंने क्या किया कि यहाँ पे दो, जैसे उसमें दो बिंदु लिया था हमने, ऐसे इसमें लेते हैं यन और यम, ठीक है, कहा ये देखो मैं इस यम वाले बिंदु पे एक वस्तु रख देता हूँ, ठीक है, क्या रख देता हूँ, वस्तु, ये यन को कर देता हूँ फोकस, क्या कर देता हूँ 25 सेंटीमीटर, ठीक, यन को कह देता हूँ फोकस, इस आंख का फोकस यन है, क्या है यन, ये 25 सेंटीमीटर है। इसने कहा कि जब यहां से किरण आ रही है ना, इससे पीछे से, समझो, कहा ये जो फोकस है तुम्हारी आंख का, इसके पीछे से जब किरण आ रही है, मतलब इसके पीछे जब कोई वस्तु रखी है तो तुम उसको आराम से देख पा रहे, तुम्हारी आंख इसका प्रतिबिंब अपने रेटिना बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ बना रहा है, रेटिना बना रहा है, पर जब यही वस्तु, ठीक है, ये क्या हो रहा है, रेटिना बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, रेटिना, इसे हम कहेंगे ना निकट बिंदु, किसका निकट बिंदु, दूर दृष्टि दोष का, दूर दृष्टि दोष का क्या है, ये निकट बिंदु है, मतलब कहां पर उसको पास से कम कहां पर वो साफ देख पा रहा है, नजदीक से नजदीक, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उसको पास की चीज नहीं दिखा देती है, हम देख रहे हैं, ये इतना पास देख पा रहा है, नहीं इतना पास नहीं, इतना पास, हाँ यहाँ पे देख पा रहा है, तो ये इसका निकट बिंदु है, क्या है निकट। अब इसके पीछे सभी चीजें इसको साफ दिखाई देगी, लेकिन इसके सामने के आगे की नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे क्या है, ये इसका निकट बिंदु, मतलब कम से कम कितना पास देख पा रहा है, ये क्या होगा, इसका निकट बिंदु, ठीक है, कहा देखो तो इतना ही पास देख पा रहे हो, ये तुम्हारा निकट बिंदु है, और सबका कितना होता है निकट बिंदु, यन होता है, हमारा कितना होता है, यन बराबर 25 होता है, ठीक है, जिनकी आंख स्वस्थ है उनको पास कितने पास का दिखाई दे रहा है, 25 सेंटीमीटर, और इसको कहां से दिखाई दे रहा है, यन के पीछे, मतलब 25 में नहीं दिखाई दे रहा, 26 27 28 कहीं और दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब 25 पे तो नहीं दिख रहा है उसको,
हमको भी 25 के इधर नहीं दिखेगा, लेकिन अब इसको 25 तो छोड़ो, इसको हो सकता है 50 के दूर दिख रहा हो, ठीक है, तो डबल हो गया हो, ठीक है। उसने कहा अच्छा ये है मेरा रोग, उपाय बताओ क्या किया जाए। कह रहा है ठीक है उपाय बताता हूँ। कहा देखो कहा डॉक्टर देखो हम आओ उत्तल लेंस का, किसका उत्तल नहीं, ये अभी देख जाओ, पहले दोस्त को देख तो ले हुआ क्या, दोस्त में हुआ क्या, अभी उपाय नहीं, दोस्त में हुआ क्या, दोस्त में क्या हुआ, ठीक है, दोस्त में हुआ क्या ये लिख लो। प्रतिबिंब, अब पूछा अच्छा ये पूछा अच्छा ऐसा क्यों हुआ, देखो क्या हुआ है ना, जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के, ठीक है, प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, ठीक है, रेटिना के पीछे, यहाँ पे आगे, रेटिना के आगे बन रहा है। मतलब ये मतलब ये जो तुम्हारी आंख है, ये डॉक्टर की बात हो रही है लड़की से, ये जो तुम्हारी आंख है, ठीक है, ये जो तुम्हारा लेंस है आंख का, कैसा लेंस होता है आंख में, उत्तल लेंस, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बना रहा है, मान लो अब इस वस्तु को मैं यहाँ पे रखूं, जो वस्तु यहाँ पे रखी थी यम पर, उसको मैं यन पे ले आया और यन से किरण आए, देखो कहा, अब देखो ये पूछा जाए मतलब, तो कहा देखो मतलब समझाने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, इसके यह पर 25 सेंटीमीटर पर, इसकी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु को रख दिया। जो लड़का पूछा मतलब, कहा कि यहाँ पे तो बन रहा है, फिर भी उसको समझ में नहीं आया मतलब, तो कहा देखो असल में ये हो रहा है, 25 सेंटीमीटर पर रख दिया और जैसे ही रखा, ठीक है, ये आंख से ऐसे दूर निकल गया कि नहीं, ये थोड़ा सही बना है, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो यह पर बनना था रेटिना पर, रेटिना यहाँ है ना, ये रेटिना है ना, यहाँ बना, बन कहा बना रेटिना के पीछे, यहाँ बना, ठीक है, रेटिना नहीं बना, कहा बना रेटिना के पीछे बना। अच्छा ये हो रहा है, कहा हाँ ये हो रहा है, ठीक है। अब पूछो तो इलाज कैसे होगा, कहा इलाज भी कर देते हैं भाई, तुम्हारा दोष हो गया, प्रतिबिंब रेटिना बना बन के रेटिना के आगे बन रहा है, कहाँ बन रहा है आगे, इसको कभी आगे लिख सकते हो, अगर वो आगे लिखे होंगे तो इसको पीछे लिख देना, अगर उस वाले में निकट दृष्टि दोष में अगर हम लोग आगे लिखे होंगे रेटिना के आगे, तो यहाँ पे पीछे लिख देना, अगर पीछे लिखे होंगे तो आगे लिख देना, ठीक है, बस इतना कर लो, और तुम्हारे लिखने के ऊपर उसको फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अब चलो अब इसका उपचार लिखे, क्या पूछा उपचार बताओ, कहा ठीक है बताना क्या है कर देते हैं, कहा कैसे करोगे, कहा उपचार के लिए उत्तल लेंस लगाएंगे, कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस, कहा क्या होगा उत्तल लेंस, ठीक है, ये पूछा क्या होगा उत्तल लेंस से, कहा अच्छा ये भी दिखा देते हैं तुमको, ठीक है, ये दोष युक्त, ठीक है, कैसा नेत्र है ये दोष युक्त, ये लिखना पड़ेगा पेपर में, ऐसे बनाना पड़ेगा, ये भी लिख दोगे चलेगा, ये मैं तुमको समझाने के बता रहा हूँ, लेकिन जो भी मैं लिखा रहा हूँ वो सब लिख सकते हो, लड़का उसमें नहीं बनाने की जरूरत, बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको फिर तुमको उस तरह से लिखना पड़ेगा जैसे मैं तुमको समझा रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं बना रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ इतना ही लिखना है, और यह आएगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर बताएं, ठीक है, या दूर दृष्टि दोष लिखे, निकट दृष्टि दोष लिखे, 5 नंबर में आएंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा, और एक ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको 4 बार 5 बार कुछ बनाओ समझ में आ जाएगा। अब उपचार वाला बनाया जाए, ये इसके नीचे बनाना उपचार वाला, उपचार वाला कैसे बनेगा, यन पे रखा है, इसके सामने हम, ठीक है, इसके सामने हम क्या करेंगे,
दूर बन रहा है। दूर कब बनता है? जब प्रकाश फैलता है तो दूर जाके मिलता है। तो मतलब ये इसमें ज्यादा मात्रा हो गई किसकी? अवतल लेंस जैसा हो गया, कुछ कुछ कैसा हो गया आँख का, ये अवतल लेंस जैसा हो गया, इसलिए पीछे बना रहा है। तो ये क्या करेगा, जो ये किरण आएगी इससे जब जाएगी तो घूमेगी, फिर इससे जाएगी तो और घूमेगी और घूम के यहाँ आ जाएगी, जब इससे जाएगी तो फिर घूमेगी और इससे जाएगी तो और घूमेगी और घूम के यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे मिलके क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब। कहाँ पे? रेटिना पे। ठीक है, उपचार अवतल उत्तल लेंस से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उपचारित लेंस, या ठीक है वो आंख जिसका क्या किया गया? उपचार किया गया। तो इसमें कौन सा लेंस लगता है? ये हो गया हमारा दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। अब हम चले, ये हटा दूं मैं, अब हमें पढ़ना है आखिरी जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दूर दृष्टि दोष, ऐसे भी लिखा होता है मतलब। ठीक है, यह इसमें उस पॉइंट लिख लो, यह उम्र के साथ, उम्र बढ़ने पर, ठीक है, इसके होने की संभावना होती है। ठीक है, अगर उम्र बढ़ रहा है तो इसके होने की क्या है? संभावना है। अच्छा, उम्र बढ़ने पर इसके होने की क्या होती है? संभावना होती है। दूसरा इसमें लिखो, दूसरा लिखो, ठीक है, यह उम्र बढ़ने पर या बस उम्र बढ़ने पर इसकी होने की संभावना होती है। इसमें निकट दृष्टि व दूर दृष्टि दोष दोनों हो सकते हैं। क्या? दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो सकते हैं। इसके उपचार के लिए ठीक है, बाई लेंस एक होता है, बाई फोकल लेंस। ठीक है, बाई फोकल लेंस। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। ये बाई फोकल लेंस कैसा होता है मैं बना के दिखा देता हूं। ऐसा लेंस जिसमें दोनों लेंस आ जाए। देखो ये आधा वाला हिस्सा कौन सा है? उत्तर, और आधा कौन सा है? अवतल। इसमें दोनों लेंस आ जाए। कैसा होता है ये? बाई फोकल लेंस। ठीक है, ऐसे लेंस लगते हैं इसमें। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं द्वि फोकस लेंस। ठीक है, द्वि फोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कैसे लेंस का उपयोग किया जाता है? द्वि फोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, अच्छा, ये हो गया हमारा। चलो, अब हमें कुछ प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, जिसके हम जवाब दे दे। ठीक है, किताब में प्रश्न दे रहा है, यहाँ पे पेज नंबर मैं लिख देता हूँ। पेज नंबर 211 पेज। ठीक है, इसमें दे रहा है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या अभिप्राय है?
नेत्र की समंजन क्षमता से अभिप्राय है कि कोई भी आंख 25 सेंटीमीटर पास रखी वस्तु को और अनंत सेंटीमीटर तक की वस्तु को साफ से देख सकता है। समंजन क्षमता का मतलब देखने की क्षमता, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूसरा सवाल है निकट दृष्टि दोष युक्त, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसको निकट दृष्टि दोष है। व्यक्ति 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु का सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, कितनी दूर की नहीं दिखाई दे रही, 1.5 मीटर के आगे की चीजें नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो मतलब दूर तो ही है भाई, पास की दिखाई दे रही ना, 25 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है। अगर समझो दूर दृष्टि क्या होता है, अगर 25 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही है और उसके बाद की नहीं दिखाई दे रही, उसे दूर दृष्टि दोष है। और अगर 25 की नहीं दिखाई दे रही, उसके बाद की सब दिखाई दे रही है, तो उसे कौन सी दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। 25 वाली दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही है, तो निकट दृष्टि दोष। और 25 वाली नहीं दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई दे रही है, तो कौन सी दोष है, उसे दूर दृष्टि दोष है। तो यहाँ पे किस लेंस का होना चाहिए, तो निकट दृष्टि दोष है, तो कौन सा लेंस लगता है भाई, पहले में ये हो गया, दूसरे का होगा निकट में कौन सा लगता है, अवतल, ठीक है। अच्छा, मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, मानव नेत्र के लिए तीसरे का भी जवाब यही है, ठीक है। दूर और नजदीक, दूर वाला नजदीक वाला 25, ये नजदीक वाला 25 और दूर वाला अनंत, ठीक है। तीसरा, अंतिम पंक्ति में बैठे आखिरी पंक्ति में बैठा कोई विद्यार्थी, ठीक है, श्याम पट पे, इसमें मान लो यहाँ पे 100 बच्चे बैठे हो और यहाँ पे लिखा हुआ जो आखिरी बच्चा उसको यहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, दूर है, उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन सा हो गया, उसे दूर बैठा है ना भाई, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो उसे दूर का देखने में दिक्कत हो रहा है, सिंपल सी बात, जो दूर है वो ब्लैक बोर्ड से, उसे कौन सा दोष होगा, तीसरा चौथा, दूर का किसमें नहीं दिखता है, निकट में, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो इसे किस प्रकार संशोधित किया जाएगा, इसे संशोधन के लिए अवतल लेंस बनाएंगे, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का संशोधित किया जाता है अवतल लेंस लगा करके। अच्छा, क्या होता है ना, जब लोग मर जाते हैं, ठीक है, तो मरने के बाद भी 4-5 घंटे बाद भी उनकी आंखें क्या होती हैं, जिंदा रहती है, मतलब आंखें देख सकती है 4-5 घंटे बाद भी मरने के। अगर उसको निकाल के किसी को लगा दिया जाए तो वो देखने लगेगा, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों को दान कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो जिंदा होते हैं वो पहले ही अपनी आंखों को क्या करते हैं, दान कर देते हैं। क्यों, जब वो मर जाएंगे तो उनके मरने के 5 घंटे के अंदर उस आंख को निकाल लिया जाएगा और किसी को लगा दिया जाएगा, मतलब 5 घंटे के अंदर ही निकाल के लगा भी देना है, ठीक है। तो अगर 5 घंटे के अंदर उसको निकाल ले और लगा दे तो क्या होगा, उसकी मतलब जिस 5 घंटे के अंदर अगर निकाल लें तो सही रहेगा, ठीक है। और निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। कितना समय लगता है निकालने में, 10 से 15 मिनट। आँख को निकालने में कितना समय लगता है, 10 से 15 मिनट। और कोई भी आँख दे सकता है, जैसे कि इसको मालूम मोतियाबिंद, क्या वो आँख दे सकता है, हाँ वो भी दे सकता है। क्या करेंगे, मोतियाबिंद निकाल देंगे, उसकी आँख सही हो जाएगी, फिर दे लगा देंगे किसी में, क्योंकि मोतियाबिंद का इलाज होता ही है, ठीक है। कुछ लोग नहीं दे सकते, जिनको अलग अलग बीमारी होती है, उनके नाम लिख लेंगे, कौन कौन लोग नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रश्न आते हैं, कौन कौन से लोग का आँख दान, मतलब आँख मरे हुए किन किन मृत लोगों को, मतलब अगर इनको ये रोग है तो क्या वो आँख दान कर सकते हैं, ये आदमी मर गया इसको ये रोग था, क्या वो आँख दान कर सकता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये आप इतना ही करते हैं, इसके आगे